नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, करंट अफेयर्स की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ 4 अक्टूबर 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और बेटा यहाँ पे ध्यान दें, मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स में। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास है, यहाँ पे डेली क्लासेस चल रहे हैं करंट अफेयर्स की, है ना। और करंट अफेयर्स में मैंने उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश की है जो स्टेटिक पार्ट से रिलेटेड है। मीन्स अगर किसी स्टेट के बारे में बात की गई है या फिर आ, अ, कोई ऐसा जैसे प्लान के बारे में बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्लान है वो लॉन्च हुआ, किस लिए लॉन्च हुआ उसके कारण, या फिर कोई डे की बात की जा रही है ना। जिस डे की अब कोई किसी ऑप्शन में 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, तो उस डे पे कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और कोई पर्सन है ना, तो उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। स्टेट की बात की जाएगी, अगर कोई स्टेट आ गया है इसमें, है ना, तो उस स्टेट की कैपिटल कहाँ पे है, वहाँ का सीएम कौन है ना, गवर्नर कौन है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी रहेंगे। क्लास को मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करते चलेंगे, है ना। तो बेटा ध्यान दे, मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, ध्यान दे। ये कह रहा है कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। जो विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे 4 होगा, है ना। फोर, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे थर्ड नंबर है, 1 2 3, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पशु कल्याण विश्व पशु कल्याण दिवस। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग डेट्स बचे हुए हैं, जो बाकी 3 ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं कि इस दिन पे कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते थे। देखते हैं आगे। यहाँ पे अगर बात करें 1 अक्टूबर की बात करते हैं, तो बेटा ध्यान दे, 1 अक्टूबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। विश्व शाकाहारी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और दूसरी बात यहाँ पे है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, ये भी 1 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसे आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ऑफ ओल्डर पर्सन, मीन्स वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये तो 1 अक्टूबर का हो गया, है ना। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मीन्स अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो ये नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो हमारे अ, राष्ट्रपिता हैं, है ना, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके बर्थडे पे मनाया जाता है ना। जो महात्मा गांधी महात्मा गांधी हैं, है ना, इनके बर्थडे पे ये सेलिब्रेट किया जाता है नॉन वायलेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना। इसके बाद आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है ना। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है 29 सितंबर। तो बेटा ध्यान दे, इस दिन इस दिन मनाया जाता है यहाँ पे क्या, जो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो बेटा इसे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से डे के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है।
तो फर्स्ट में देख लें एक बार यहाँ पे फिर से। तो बच्चों जो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे है वो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। 4 अक्टूबर को, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं आगे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस। दूसरा मनाया जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। इसके बाद इंटरनेशनल ऑफ ओल्डर पर्सन, वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दे 2 अक्टूबर की बात की गई यहाँ पे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये मनाया जाता है, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसे मनाया जाता है। और एक और है जो इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी आज ही 2 अक्टूबर के दिन ही इनकी जयंती होती है ना। इसके बाद है 29 सितंबर जो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, जो हम लोग भोजन की हानि करते हैं, लॉस करते हैं ना, बर्बाद करते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस के बारे में होती है, जागरूकता के बारे में। तो ये डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। आगे देखते हैं तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, है ना। द स्टेट owned entity tasked with developing and running the strategically important and India funded चाबर पोर्ट इन ईरान। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो ईरान में रणनीति रूप से महत्वपूर्ण और भारत द्वारा वित्त पोषित चाबहार बंदरगाह को विकसित करने और चलाने के लिए काम करने वाली सरकारी इकाई है। ध्यान दें, जो ईरान में पोर्ट है चाबहार, इस पोर्ट पे जो हमारा वित्त पोषित जो चाबहार बंदरगाह है, पोर्ट है, इसे विकसित करने के लिए और चलाने के लिए ये क्या है, एक सरकारी इकाई है। यहाँ पे रणनीति एक तैयार की जा रही है भारत के द्वारा, है ना। ईरान में जो रणनीति रूप से महत्वपूर्ण क्या क्या है और जो भारत के द्वारा इसे चलाया जाएगा, तो इसके निदेशक जो हैं, प्रबंध निदेशक, किसे नियुक्त किया गया है, तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं आलोक मिश्रा। ऑप्शन नंबर 4 आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो बचे हैं बाकी 3, उनके बारे में भी यहाँ पे जान लें, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेटा बात करते हैं SD शिबू लाल के बारे में। तो एक मिशन कर्मयोगी था, इसमें क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल PMHRC, है ना, अ काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज conceived to be apex body for driving and providing a strategic direction to civil services reform and capacity building। मतलब यहाँ पे जो मिशन कर्मयोगी है, ये क्या है ना कि एक जो प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद है ना, इसमें माननीय जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद को निर्माण किया गया था, जिसमें सिविल सेवा सुधार और उसमें क्षमता निर्माण के लिए काम किया जा रहा था, है ना। तो इसी के हेड थे ये SD शिबू लाल। इसी में एक मिशन कर्मयोगी इज ऑल्सो नॉन एज NPCSCB, मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। इसे क्या किया गया था, इसे का निर्माण किया गया था, जिसमें इसे और इसके जो प्रमुख थे ना, इसी के प्रमुख थे कौन, SD शिबू लाल। जो मिशन कर्मयोगी को NPCSCB
सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। और इस मिशन के माध्यम से नौकरशाही सुधार लाने के लिए समिति का गठन किया गया था, एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था NPCSCB, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना बेटा। तो इसी के हेड कौन थे? SD शिवूलाल। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अगर आगे की बात करें तो बेटा ध्यान दें, यहाँ पे एक है महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन ये क्या है? ये महेश कुमार जैन अपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर, इनको अपॉइंट किया है किस रूप में? जो RBI के डिप्टी गवर्नर है, महेश कुमार जैन को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और गवर्नर की बात करते बेटा यहाँ पे RBI का, तो वह है शक्तिकांत दास, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है अबाउट RBI, थोड़ा सा RBI के बारे में जान ले। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि जो RBI का फुल फॉर्म होता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना बेटा। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड ऑन, किस दिन फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता, है ना। इन जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी बेटा 1 अप्रैल को 1935 को, और इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। लेकिन बाद में ही इसे 1937 में इसको मूव कर दिया गया मुंबई में, है ना। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर की बात करते बेटा तो मुंबई है, और यह है 1937 से प्रेजेंट है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास, है ना। पीछे भी बात देख लिए हैं एक बार। इसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी, ये है फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वाइस चांसलर थे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विच फाइनेंस बैंक हैज इन्फॉर्म्ड इट कस्टमर्स that it has discontinued its ATM services from October 1, 2021। मतलब बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस वित्त बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि उसने 1 अक्टूबर 2021 से अपनी, है ना, 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ATM सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सूर्योदय बैंक। जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि जो 1 अक्टूबर है 2021 से, इस तारीख से ATM सर्विसेज को बंद कर दिया गया है ना। अब मेरे बच्चों आगे देखते हैं अबाउट ESAF। तो ESAF के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चों ध्यान दें, हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर है थ्रिसूर में, जो कि केरला में प्रेजेंट है ना। थ्रिसूर जो केरला में प्रेजेंट है। और बेटा ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम, है ना। और इसके जो CEO हैं वो है पॉल थॉमस। और ये किस दिन फाउंड हुआ था, किस दिन इसकी स्थापना हुई थी ESAF की? तो 10 मार्च 2017 को, 10 मार्च 2017 को इसकी स्थापना की गई थी ESAF की। तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे, किस दिन स्थापना की गई थी, इसके CEO कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है ना, फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है अबाउट सूर्योदय स्मॉल बैंक फाइनेंस, है ना। तो जो सूर्योदय लघु वित्त बैंक के बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो बेटा इसका हेड क्वार्टर है नवी मुंबई, जो नवी है मुंबई में, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। और ये फाउंड हुआ था 2008 को। और CEO है बेटा R भास्कर बाबू, ये CEO हैं किसके? जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इसने ही तो अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से ATM सर्विस क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, उत्कर्ष स्मॉल, अबाउट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे उत्कर्ष जो स्मॉल बैंक है उसके बारे में देखते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो बेटा ध्यान रखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इसके CEO हैं गोविंद सिंह,
हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में और सीईओ है गोविंद सिंह। अब मेरे बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यहाँ पे जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छा सॉरी ये नहीं है बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे ये नहीं है। तो क्या है यहाँ पे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसकी बात करते हैं तो इसका जो हेड क्वार्टर है बेटा वो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, है ना। हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके सीईओ है बेटा संजीव वर्णवाल। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर की बात करते हैं तो मेरे बच्चों यहाँ पे विच डे इज ऑब्जर्व एज द यूएन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। बेटा देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। अभी मैंने करवाया था क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो जो नॉन वायलेंस है ना। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, अगर हम देखें इसके पहले, तो इसके पहले देखिए कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में क्या था कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो इसका आंसर क्या था? 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2 अक्टूबर का ऑप्शन था। इसमें मैंने यहाँ पे बता दिए थे, कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और महात्मा गांधी की जयंती पे मनाया जाता है ना। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये चीज़ें। और यही चीज़ यहाँ पे आ गया है 2 अक्टूबर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। बेटा क्या किया गया है यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है कि विच डे इज ऑब्जर्व एज द यूएन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बेटा 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यूएन ने क्या किया, यूएन ने ये कहा कि जो अहिंसा दिवस है, जो नॉन वायलेंस डे है, इसे मनाया जाएगा जो इंडिया के राष्ट्रपिता हैं, है ना, फादर ऑफ द नेशन जो है बेटा, तो उन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाएगा, है ना। तो उन्होंने जो यूएन है, इन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो नॉन वायलेंस डे है वो महात्मा गांधी की जयंती पे मनाया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल से देखते हैं कि अबाउट इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, है ना, जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है उसके बारे में बेटा यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है उसके बारे में, तो ये शुरुआत की गई थी इन द ईयर 2017 को। इट वाज अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। 2017 को मेरे बच्चों यूनाइटेड नेशन ने ये अनाउंस किया, है ना। क्या अनाउंस किया कि जो दैट द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ महात्मा गांधीज बर्थडे। किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा? तो मेरे बच्चों इसे सेलिब्रेट किया जाएगा जिस दिन महात्मा गांधी की बर्थडे होती है, जन्मदिन होता है ना, गांधी जयंती होती है, उस दिन नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाएगा। ये डिसीजन किसने दिया था? ये डिसीजन दिया था 2017 में, जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने डिसीजन दिया था, जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, है ना। तो वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब लाडलो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, और मेरे बच्चों मैं बार बार कर रहा हूँ, सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर करें, लाइक करें, है ना। अब बेटा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में देखें। 2 अक्टूबर एक तो हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे, है ना। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और बच्चों दिस डे मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ये जो एनिवर्सरी मनाया जाता है
ये बर्थ एनिवर्सरी होता है किनके, जो महात्मा गांधी के बर्थ है इन्हीं के एनिवर्सरी मनाया जाता है ना। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती होती है। दिस डे इज रिफर्ड टू एज गांधी जयंती इन इंडिया। इस दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है ना। और दिस ईयर 2021 मार्क्स 152 यानी कि 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 2021 में से कित सॉरी 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 हाँ 2021 को 152 मीन्स 152वां जन्म दिवस मनाया गया था महात्मा गांधी के। और यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चों थोड़ा सा और डिटेल में कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान ले। कि अगर बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, अबाउट महात्मा गांधी के बारे में, तो मेरे बच्चों इनकी जन्म कब हुआ था, जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों, जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। इसके बाद बात करते हैं बर्थ प्लेस मीन्स जन्म स्थान कहाँ है, पोरबंदर है गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और फादर कौन थे इनके, करमचंद गांधी थे, पिता करमचंद गांधी। और माता की बात करते हैं बेटा तो ध्यान दीजिएगा, पुतली बाई इनके माता थे। फादर करमचंद गांधी, माता पुतली बाई, और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी थी। और 4 सन्स थे इनके, 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, है ना। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास ये इनके 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। और फादर ऑफ नेशन ये जो उपाधि थे, है ना, जो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिए थे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने। और बेटा ध्यान दे, महात्मा गांधी का उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिए थे, महात्मा दिए थे उपाधि गांधी जी को। और हाफ नेक्ड फकीर मीन्स इसी को बोलते हैं क्या, अर्धनग्न फकीर बोलते हैं बच्चों। ये उपाधि किसने दिए थे, ये दिए थे विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोले थे, है ना। और 1 मैन बाउंड्री फोर्स बोले थे लॉर्ड माउंटबेटन। जो 1 मैन बाउंड्री फोर्स बोले थे बेटा, वो कौन बोले थे, लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। तो ये था थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में, है ना, कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके फादर कौन थे, मदर कौन थी, वाइफ कौन थी, कितने सन्स थे, कौन सी उपाधि किन्होंने दिए थे इन्हें, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। और मेरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अब बात है थोड़ी सी इनके जो एजुकेशन लाइफ है, कहाँ कहाँ गए थे, है ना, कौन कौन से मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए, कौन कौन से जो कॉन्फ्रेंस है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे मेरे बच्चों देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने एडवोकेट की डिग्री ली थी, एडवोकेट की पढ़ाई की थी। और कहाँ से, तो इनर टेम्पल कॉलेज से, जो कि लंदन में है, यूके, है ना। कब, 1891 में, 1891 में इनर टेम्पल कॉलेज लंदन यूके से इन्होंने वकालत की। और मेरे बच्चों महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1891। महात्मा गांधी 1891 में भारत आ गए। 1891 में जब इनकी वकालत पूरी हो गई तो मेरे बच्चों ये फिर से भारत वापस आ गए। और ध्यान दें यहाँ पे जब 1893 था तो इन्होंने ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। किस जहाज से, तो जहाज का नाम ध्यान रखिएगा, SS सफारी। SS सफारी से इन्होंने गए थे। मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जहाज की बात की गई है, इस तरह के पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। जैसे देखिए 1893 में इन्होंने कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। और मेरे बच्चों जब ये साउथ अफ्रीका गए थे ना बेटा, तो ऐसे ही तो जाएंगे नहीं, तो जहाज से गए थे। और उस जहाज का नाम था SS सफारी।
और किसके लॉयर बनकर गए थे? वो लॉयर बनकर गए थे दादा अब्दुल्ला के। जो दादा अब्दुल्ला हैं इनके वकील बनकर गए थे, है ना। 1893 में दादा अब्दुल्ला के वकील बनकर यशस सफारी जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए। और मेरे बच्चों, जो इन 1894 1894 में गांधी जी फाउंडेड द इन्होंने बताल इंडिया कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना की थी। और इसमें उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए और जो एशिया के लोगों के लिए भी इन्होंने वहाँ पे, जो एशिया के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग और इंडिया के साथ साथ एशिया के लोगों के लिए भी उन्होंने अधिकार की लड़ाई लड़ी, है ना। किसकी लड़ाई लड़ी? फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड एशिया, भारत और एशिया के लोगों के अधिकार के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी। कब? 1894 में एक इन्होंने स्थापना किए थे बेटा, जिसका नाम था बताल इंडिया कांग्रेस की, और इसकी स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। और ये इसलिए किए थे ना, ताकि भारत और जो एशिया के लोग हैं उनके लोगों के अधिकार के लिए यहाँ पे बात की जाए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई की जाए, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे। और इसके बाद बात करते हैं इन 1899 एम्बुलेंस कॉर्प्स वाज क्रिएटेड बाय द महात्मा गांधी। इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी ने ही किए थे। महात्मा गांधी द्वारा जो एम्बुलेंस कोर है इसे बनाया गया था। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान दें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये है कि फाउंडेड इन 1910 1910 में टॉल स्टाई फार्म की स्थापना की। और इसके लिए लैंड कौन दिए थे बेटा? तो ध्यान रखेंगे, हरमन कॉलेबाक इन्होंने इसके लिए जमीनें दी थी, है ना। जो टॉलस्टॉय फर्म है इसको गांधी जी ने स्थापना किए थे 1910 में और 1910 में। और इसके लिए जमीन कौन दिए थे बेटा? हरमन कॉलेबॉक ने। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक चीज क्या है, रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1955। 9 जनवरी 1915 को इन्होंने भारत आ गए थे। और जो रिटर्न हुए थे ना बेटा, रिटर्न वाज प्लेड बाय टू मेन, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी पॉलिटिकल गुरु थे, एंड CF एंड्रू। इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। और जब भारत वापस आए तो आने में दो लोगों की काफ़ी मदद किए थे, दो लोगों ने काफ़ी मदद किए थे इनको भारत वापस आने में, है ना। एक का नाम तो है बेटा गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और दूसरा नाम है यहाँ पे CF एंड्रू। इन दोनों व्यक्ति ने इनकी काफ़ी मदद की थी। वही लिखा हुआ है यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और वापसी दो लोगों द्वारा निभाई गई थी, मतलब दो लोगों के द्वारा मदद की गई थी वापस आने में। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और दूसरे थे यहाँ पे CF एंड्रूस। इसके बाद है 9 जनवरी, जो 9 जनवरी तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है बेटा, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये मनाया जाता है मेमोरी ऑफ गांधीज रिटर्न टू इंडिया। जो गांधी जी वापस भारत आए थे ना बेटा, तो उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को, है ना, जो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। फिर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि गांधी जी गेव अ स्पीच फॉर फर्स्ट टाइम इन्होंने स्पीच दिए थे, पहली बार स्पीच दिए थे। कब? आफ्टर कमिंग टू इंडिया इन 1916, जब भारत आए थे 1916 के बाद। और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिए थे भाषण, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिए थे।
और यहाँ पे इन 1901 गांधी जी अटेंडेड द कांग्रेस कांग्रेस कन्वेंशन कोलकाता, कांग्रेस कन्वेंशन कोलकाता, बट गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट BHU। अब देखिए 1901 में कोलकाता में कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था उसमें इन्होंने कोलकाता में भाग भी लिए थे 1901 में, लेकिन वहाँ पे इन्होंने भाषण नहीं दिए थे, है ना। उन्होंने केवल वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने भाषण दिए थे बेटा BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वो भी 1916 में। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ गया है हिंदी में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस सम्मेलन कोलकाता में शामिल हुए थे, लेकिन वहाँ पे पहली बार भाषण BHU में दिए थे। इसके बाद है यहाँ पे मेरे बच्चों, इसके बारे में देखें, ईयरली 3 मूवमेंट्स इन इंडिया, है ना। 3 मूवमेंट्स भी चलाए गए थे इनके द्वारा, जो कि इनके जो 3 शुरुआती आंदोलन थे वो थे बेटा, ध्यान दे, चंपारण पीजेंट मूवमेंट, है ना, जो चंपारण किसान आंदोलन है उसके बारे में। ये चलाया गया था अप्रैल 1917 में, 1917 में। और मेरे बच्चों यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट है ना, जो वर्कर्स के लिए चलाए गए थे मूवमेंट, वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और एक है खेरा किसान मूवमेंट, खेरा किसान आंदोलन, ये भी इनके द्वारा चलाया गया था, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्टार्टेड द नॉन वायलेंस कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1920। जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी 1920 में, लेकिन मेरे बच्चों इसे क्या किया गया, विथड्रॉ दिस मूवमेंट ऑन 5 फरवरी 1922, लेकिन 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, है ना। 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अब यहाँ पे देखें, विकेम द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इन्होंने 1924 में। ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ओनली, है ना। ये कांग्रेस के अध्यक्ष, सॉरी, फर्स्ट ओनली, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 1924 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये एक ही बार अध्यक्ष बने थे, इसके बाद फिर दोबारा ये अध्यक्ष नहीं बने। फिर यहाँ पे 1930 बिगिनिंग द ईयर ऑफ दांडी यात्रा, बिगिनिंग ऑफ द दांडी यात्रा, इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ये किए थे शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किए थे। और ये किस लिए किए थे बेटा, जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने स्टार्ट किए थे दांडी यात्रा। और कहाँ से स्टार्ट किए थे, फ्रॉम हेयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, सॉरी, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कर दी। जो दांडी यात्रा जो की शुरुआत जो की थी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए, है ना। और यहीं से बेटा सविनय अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसकी भी शुरुआत इन्होंने यहीं से कर दिए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, जो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थी हुई थी 1931 में, 1931 में। तो इन्होंने लंदन में भाग भी लिए थे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, है ना, कांग्रेस की प्रतिनिधि बनकर इन्होंने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और ध्यान रखिए बेटा, कौन से जहाज से गए थे, बाई राजपूताना शिप, बाई, सॉरी, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, जो राजपूताना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे यस राजपूताना, एस राजपूताना शिप से इन्होंने लंदन गए थे। एस राजपूताना जहाज से कांग्रेस की प्रतिनिधि बनकर गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने, जब वहाँ पे आंदोलन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये सक्सेस नहीं हो पाया, तो इन्होंने फिर क्या कर दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। कब, 1942 को, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी महात्मा गांधी ने, है ना।
महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके बाद है एसेसिनेटेड बाई नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। इसके बाद बेटा क्या होता है कि 1942 में 1942 के बाद इंडिया आज़ाद हो जाता है 1942 के बाद, है ना। और जो 1948 है मीन्स आज़ादी के कुछ दिन के बाद 1947 में आज़ादी मिली थी, तो इसके बाद जो 30 जनवरी है 1948, आज ही इसी के दिन 30 जनवरी 1948 के दिन ही नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है ना। तो ये थे महात्मा गांधी के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल से मैंने करवा दिया, ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे भी गए एग्जामिनेशन में, और चांस भी बनते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पूछे जाने के लिए। मैंने आंसर के अलावा जो भी ऑप्शंस थे उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे ये भी करवा दिया कि महात्मा गांधी के बारे में भी मैंने करवा दिए। अब है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान दें, इनके द्वारा न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया था। द न्यूज़पेपर वाज रन बाय गांधी जी, इंडियन ओपिनियन आउट 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाओं में इसे किया गया था। इसके बाद है नवजीवन, इसके बाद है यंग इंडिया, इसके बाद है हरिजन्स, है ना, हरिजन। तो ये थे कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो इनके महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है बेटा कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री कलर मेड ऑफ खादी, है ना, वाज होस्टेड इन विच स्टेट और यूटी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। मतलब गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर है बेटा लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? लद्दाख। लद्दाख में जो खादी से बनाया गया था, है ना, खादी से ट्री कलर फ्लैग बनाया गया था भारत का, और ये विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा था जिसे फहराया गया यहाँ पे, है ना। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे अगर देखें तो इनॉग्रेटेड, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? बाई R.K. माथुर, जो कि लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, है ना। तो उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया था, R.K. माथुर के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे बेटा? तो लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में इसकी उद्घाटन की गई थी। और द ट्री कलर 225 फीट लॉन्ग, ध्यान दे बेटा यहाँ पे 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, 150 फीट वाइड, और वेट की बात करते बेटा तो 1000 kg, 1000 किलो का इसका वेट था। और मेरे बच्चों यहाँ पे भी शॉर्टकट में बताया गया है, सॉरी हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में, कि जो अगर हम अपन बात करते तिरंगा के बारे में तो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, और वजन लगभग 1000 किलो के आसपास। और मेड किसके द्वारा? बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, इसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, निर्माण किया गया था, है ना। एंड डिस्प्लेड बाई 57th इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, जो निर्मित किया गया था वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा, और प्रदर्शित किया गया था बेटा, जो प्रदर्शित, सॉरी यहाँ से अलग पॉइंट है, यहाँ तक ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर मैं अलग कलर में आप लोगों को दिखा दूँ, बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। बस 1 मिनट बेटा, ध्यान दे, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक था, और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ तक, है ना। इसको नेक्स्ट लाइन में आप लोग नोट कर लेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? बाय 57th जो इंजीनियर रेजिमेंट थे इंडियन आर्मी के, उनके द्वारा किया गया था। तो निर्मित खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा निर्मित की गई थी, है ना, इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। और डिस्प्लेड की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान दें, जो डिस्प्लेड है, सॉरी क्या हो रहा है आज बच्चों, ध्यान दें यहाँ पे, निर्मित की बात करते हैं तो निर्मित किसने किया? खादी और जो ग्रामोद्योग आयोग है इसके द्वारा निर्मित किया गया।
और प्रदर्शित किसने किए थे बेटा? तो वो है भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट, है ना, इसी के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट नेक्स्ट है और ये पॉइंट पहले वाला है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें तो कुछ लद्दाख के बारे में जान ले। तो अबाउट लद्दाख, तो यूनियन टेरिटोरी है और ये कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। यूनियन टेरिटोरी कब बना? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ये बना 30 अक्टूबर 2019 को बना है। और मेरे बच्चों इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है लेह लद्दाख। डिस्ट्रिक्ट है इसके 2। लेफ्टिनेंट गवर्नर है बच्चों राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर। फर्स्ट गवर्नर है ना। और नेशनल एनिमल की बात करते हैं मेरे बच्चों तो स्नो लियोपार्ड। जो राष्ट्रीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो बेटा वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। जो राष्ट्रीय पक्षी है ना वो है काली गर्दन वाली क्रेन, यह है। और जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, है ना, जो प्रसिद्ध मठ है ना, तो बेटा वो प्रसिद्ध मठ कौन कौन है? हेमिस मोनेस्ट्री, लेकिन इसके बाद डिस्किट, इसके बाद है अलची। ये कुछ प्रसिद्ध मठ हैं कहाँ के? लद्दाख के। इसके बाद है वहाँ के फेस्टिवल के बारे में देखें मेरे बच्चों। जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? दोसमोची फेस्टिवल, साका दावा, लोसार जो नव वर्ष के अवसर पे मनाया जाता है। इसके बाद है टकटोक, है ना, सिंधु दर्शन, हेमिस हेमिस सेचू, हेमिस सेचू। ये फेस्टिवल हैं जो कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं लद्दाख में। और मेरे बच्चों अगर डांस की बात करते हैं वो है जबरो डांस, द चाम डांस, डांस ऑफ द लमासी, रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ चाम डांस, जो चाम नृत्य का धार्मिक महत्व है वो चीज़ें। इसके बाद है तुक्स्तमानमो, तुक्स्तमानमो डांस एंड अस्पा डांस, अस्पाओ डांस, सॉरी अस्पाओ डांस, है ना। तुक्तानमो नृत्य और अस्पाओ नृत्य। इसके बाद है यहाँ पे लोसोन डांस और सोडौल डांस। ये वहाँ के कुछ डांसेज है, नृत्य हैं, है ना। और यहाँ पे बस ये था आज का करंट अफेयर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और मैं एक बार फिर से शुरू से इसे डिस्प्ले कर देता हूँ, आप लोग देखते चलेंगे। देखिए तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड एनिमल्स डे के बारे में था। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया 4 अक्टूबर को, और ये कुछ बाकी ऑप्शंस के दिए गए थे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चंस के अलावा जो वहाँ पे ऑप्शंस में थे, आंसर के अलावा जो ऑप्शन में नेम थे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। ये था थर्ड क्वेश्चंस। इसमें फाइनेंस कौन से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, है ना, जिन्होंने अपना एटीएम सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया था, कौन था बेटा? जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने अपने ग्राहकों को भी सूचित कर दिया है कि एटीएम सर्विसेज को मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। और बाकी ऑप्शंस को भी मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज़ों को आप लोग नोट करते चलेंगे, है ना। और किसी के बारे में अगर जिसे पढ़ना है तो उनके बारे में सबसे पहले ये जानने कि उनकी बर्थ कहाँ हुआ, फादर कौन थे, मदर कौन। जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने स्टार्ट किया था, तो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ कौन है, उनके कितने बेटे थे, स्टडी कहाँ से की। धीरे 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 पॉइंट वाइज करते आगे वहाँ पे, है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किन्हीं भी पर्सन्स के बारे में आप लोग स्टडी करना चाहते हैं उनके बारे में वहाँ पे पढ़ें, दोनों चीज़ों को देखें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को वहाँ पे देखें, अच्छे तरीके से समझ में आएगी आप लोगों को और ध्यान भी रहेगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना बच्चों। तो ये था आज का सेशन। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना बेटा। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचते रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्लास हुई है नहीं हुई है, कौन सा लेक्चर्स अपलोड हुआ है, रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।